हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स के अंदर ये कमेंट मेरे पास आ रहा था कि सर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत आता है तो उस क्वेश्चन गलत का हम क्या ट्रीटमेंट करें। इट मीन्स हमें वो करना है, नहीं करना, करना है तो कैसे करना है, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10 मिनट की वीडियो होगी। और प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत क्वेश्चन को गलत तरीके से करके आते हैं या वो करके ही नहीं आएंगे। तो आपने किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्लीज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए है, बात ध्यान देना, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अब जब भी आपके एग्जाम में, चाहे आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में, चाहे एमसीक्यूज आपके हैं, चाहे आपके सब्जेक्टिव हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल के एग्जाम में, कई बार अगर हमें लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर आपको एग्जाम में ये लगे कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो गलत है, आपके देखो दो केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या होगा, सबसे पहला केस क्या होगा कि या तो वो हमें देखने से ही गलत लग रहा है या वो एक्चुअल में गलत है। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं सर, बहुत सारे बच्चों को पता क्या लगता है कि कई क्वेश्चन अगर उन्हें नहीं आ रहा होता ना, उन्हें पता क्या लगता है क्वेश्चन ही गलत है। मैं आपको सर बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, इट डजंट मीन कि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन को ना देखते ही पता लगता है कि इस क्वेश्चन में ना ये मिस्टेक है। जैसे आपके एमसीक्यूज हैं, आपका आंसर पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बट वो आंसर दिया ही नहीं हुआ, तो गलत क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके एग्जाम में सर जिनके एग्जाम सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के हैं ना, उनके हर अटेम्प्ट में ये लगा लो कि 10 से 12 क्वेश्चन गलत बन रहे हैं। अगर आपने उनके गाइडलाइंस चेक की हो, इस बार भी आप सीएस का गाइडलाइंस चेक करो, साफ साफ 8 क्वेश्चन पूरे गलत हैं। अब 8 से 10 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो उस केस में हमें अटेम्प्ट करना है, नहीं करना, कैसे करना है, वो सारी बात बताने जा रहा हूं। सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में अगर लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है तो हमें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कैसे करना है, वो सारी बात यहां पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन कोई गलत लगेगा ना, जब भी क्वेश्चन कोई गलत लगे, देखने से गलत लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ये गलती है, तो पहली बात उसको अभी अटेम्प्ट मत करो, उसको अभी अटेम्प्ट मत करो। देखो मैंने यहां पर लिखा है उसको बाद में अटेम्प्ट करो। आप उसको टाइम दे दो कि भैया मैं तुझे अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा, मुझे तू गलत लग रहा है, मुझे तुझ में कुछ गलती लग रही है, देखो मैं बाद में चेक करूंगा कि गलती है या नहीं है। इट मीन जितने क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं पहले वो सारे अटेम्प्ट करो। सर देखो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का गलत तो आया नहीं होगा। गलती मैक्सिमम कितने नंबर की होगी, 5 नंबर की होगी, 10 नंबर की होगी। देखो पेपर बनाने वाला सर कोई पागल तो है नहीं, जितने भी आपके एक्सपर्ट पर्सन होंगे ना वो सारे पेपर बनाते हैं। तो 95% चांस है कि पेपर बिल्कुल सही आता है, 5% थोड़े बहुत ह्यूमन एरर के चांस होता है कि क्वेश्चन में कोई गलती आ जाए। तो 5% के लिए हमें दिमाग खराब नहीं करना, 95% जो हमारा सही है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन गलत हमें लग रहा है ना, प्लीज गलती से भी उसको अभी डिस्कस मत करो, उसको बाद के लिए छोड़ दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें देखने से गलत लगता है, एक्चुअल में गलत होता नहीं, हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे सर नालायक, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको सारे क्वेश्चन ही गलत लगते हैं, क्यों, उनको आता तो कुछ है नहीं है। तो सर 95% चांस कह रहा हूं कि क्वेश्चन सही होगा, 5% चांस है कि क्वेश्चन में गलती हो सकती है, बट श्योर नहीं हूं कि गलती होगी। तो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन गलत लग रहा है उसको अभी डिस्कस नहीं करोगे, बाद के लिए छोड़ दोगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो मुझे क्वेश्चन सही लग रहे हैं पहले वो सारे अटेम्प्ट करूंगा, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सर क्वेश्चन को ना डिटेल में रीड करो। प्रॉब्लम पता क्या होती है, कई बार हम ना क्वेश्चन को डिटेल में रीड नहीं करते, एक्चुअल में वो क्वेश्चन टेक्निकल होता है, उसने मांगा कुछ और होता है, हम समझ कुछ और लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करोगे और बाद में उसको रीड करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत ध्यान से 2 बार रीड करो कि वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। अब देखो जिनके एग्जाम में गोले भरने हैं, एमसीक्यूज है, वहां तो देखते ही पता लगेगा कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव है ना सर, उनका क्वेश्चन लेंदी होगा, कई बार देखने से गलत लगता है, एक्चुअल में वो गलत नहीं होता। अब बच्चा ये बात कह रहा है, चलो सर आपकी बात मान लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन देखने से गलत लग रहा है और बाद में हमें पता लग गया कि वो गलत नहीं था, हमने वो अटेम्प्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। बट अगर क्वेश्चन एक्चुअल में ही गलत है, अगर क्वेश्चन एक्चुअल में ही गलत है तो उस केस में हम क्या करें। सबसे पहली सर आपको अपने आप में सुपरस्टार नहीं बनना, अपने आप में शक्तिमान नहीं बनना। शक्तिमान पता कई बच्चे नालायक क्या होंगे, सर गलत क्वेश्चन को ना अपने आप ही क्वेश्चन पेपर में सही कर देंगे, वो चीज सबसे बड़ी गलत है सर। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है कि आपके आसपास जहां पे, मतलब जहां पर आप बैठे हो वहां पर जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा ना, आप उसको इन्फॉर्म करो। अगर 100% श्योर है कि भैया क्वेश्चन गलत ही है, आप उसको इन्फॉर्म कर दो। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो वहां पर बैठे होंगे ना, सबको लगेगा उस क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि सर सारे बच्चे पढ़कर आए हैं, उनको देखते लगेगा क्वेश्चन गलत है। आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दो कि सर इस क्वेश्चन में हमें मिस्टेक लग रही है।
वो क्या करेगा, आसपास जो उसका टीचर होगा उसको पेपर चेक कराएगा, वो बोलेगा जी गलती है, वो मे बी उस टाइम क्या करें, वहां पर इन्फॉर्म करके उस क्वेश्चन पेपर को सही कर दें। बट अगर वो ये बहुत बोलते हैं कि भैया हमें कुछ नहीं पता, तुम अपने आप जैसे करना है वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हम कुछ नहीं कर सकते, उस केस में क्या करना है, उस केस में सबसे पहली बात, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो ये लगा लो आपकी लॉटरी लग गई है। लॉटरी क्यों लग गई, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सही नहीं कर रहे ना उस टाइम, तो हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलने के 99% चांस है। सीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आते हैं सर, सीए के एग्जाम में क्वेश्चन गलत आते हैं। अब ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म मिलते हैं नहीं मिलते उसकी श्योरिटी नहीं है, बट 99% केस में ग्रेस मार्क्स आपके पक्के हो गए अगर उन्होंने सही नहीं करवाया तो। अब बच्चा कह रहे सर ग्रेस मार्क्स फिर हमें ऐसे मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो ग्रेस मार्क्स 0 मिलेंगे। सर बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत है, अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहा, जी क्यों, गलत है, ग्रेस मार्क्स 0, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं आपके। तो अगर आपको ग्रेस मार्क्स लेने हैं उसके लिए कुछ टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो आपको बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन लगती है ना, बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन से वो क्वेश्चन आप सोल्व करके आओगे। जिनके एमसीक्यूज हैं, जिनके एमसीक्यूज हैं, मान लो जैसे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था, रेट 9% था, उसने 90% लिखा हुआ था, तो आप 90% में अपना गोला भराओ, वो समझ जाएगा भैया 9% होना चाहिए, 90 है इसका सही आंसर है। इट मीन जो आपको देखने से लग रहा है ना कि आसपास जो आंसर है आप वो करके आओ, बट अटेम्प्ट जरूर करके आओ, बिना अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मेरी बात ध्यान रखना सर। तो जिनके सीएस प्रोफेशनल के हैं, न्यू सिलेबस के हैं, ओल्ड के हैं, अगर ग्रेस मार्क्स चाहिए तो बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन जो आपको लग रही है कि इस वे में आंसर मैं कर सकता हूं, आपको जितने स्टेप सही लग रहे हैं उस वे से आप आंसर करके आओ। और नीचे लास्ट में एक नोट लिख कर आओ। नोट क्या लिख कर आओगे कि ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, यहां पर ये पॉइंट होना चाहिए, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को कंसीडर करो। अगर आपने साथ में नोट चिपका दिया ना सब्जेक्टिव वाले बच्चों ने, तो वो समझ जाएगा यार बच्चा पढ़कर आया, उसको पता कि हमसे गलती हुई है। तो प्लीज पहली बात, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो आसपास का आंसर होगा वो करके आएंगे, आसपास कोई भी नहीं है फिर भी जो आपको आंसर लगता है कि चल मैं ये करके आ रहा हूं, पेपर अटेम्प्ट जरूर करके आना, पेपर छोड़ के मत आना अगर क्वेश्चन गलत है तो। और जिनके सब्जेक्टिव है बेस्ट एजम्पशन लिख कर आओ, जितने स्टेप्स आते हैं उतने कर आओ, नीचे एक नोट चिपका कर आओ कि हमारी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, यहां पर ये पॉइंट होना चाहिए, तो प्लीज इसको आप कंसीडर करो, हमने बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन से ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। अगर आप ये लिख कर आओगे ना सर, चेक करने वाला समझ जाएगा बच्चे को नॉलेज है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला है भैया, हर क्वेश्चन गलत नहीं है, 5% बहुत मुश्किल से चांस है कि क्वेश्चन गलत आ सकता है। 95% पेपर बनाने वाला मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो कभी क्वेश्चन गलत देता नहीं है, क्योंकि सर उसको पता है कि बच्चों को दिक्कत आएगी। बट अगर बाय चांस गलत फ्रेम हो गया तो हमें करना क्या है, मैंने आपको बता दिया। तो जो बच्चों के मन में डाउट आ रहा था ना कि अगर गलत क्वेश्चन आ गया तो ग्रेस मार्क्स मिलने के 99% चांस है, बट तब मिलेंगे अगर पेपर अटेम्प्ट किया होगा, अटेम्प्ट ही नहीं किया वो क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव पेपर वाले एजम्पशन लिख कर आएंगे, नीचे नोट चिपका कर आएंगे और फिर अपना क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ कर आओगे ये सोचोगे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे अपने आप में कलाकारियां करते हैं, अपना क्वेश्चन सही करते हैं और फिर वो करके आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करने सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रोफेशनल एग्जाम है, हमें उसे खुश करना है, हमने अपनी ज्यादा उसको दिखाना नहीं है। अपना जैसे उसने क्वेश्चन दिया उसके बेस पे जैसा आंसर निकल कर आ रहा है, एजम्पशन लगाओ, करके आओ, नीचे एक नोट चिपका दो, हमें क्वेश्चन गलत लगा, यहां पर ये होना चाहिए था, प्लीज आप कंसिडर कर लो। प्लीज हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया प्लीज आप कंसीडर कर लो, वो कंसीडर करेगा, ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे प्रोवाइडेड आपने पेपर अटेम्प्ट किया हो। ठीक है जी। तो प्लीज ये बात मुझे यहां पर बतानी थी, तो छोटी सी वीडियो मैंने बताई है। तो बाई चांस अगर आपको दिक्कत है तो ये सारी बातें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन गलत फ्रेम हो जाता है उस केस में हमें क्या करना है मैंने आपको बता दिया। मस्ट अटेम्प्टेशन, बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन, राइट ए नोट ऑन रोंग क्वेश्चन फ्रेमिंग, जो आपका है उस पर एक नोट लिखोगे, उसके बाद फिर अपना पेपर से बाहर आ जाओगे। बाकी भगवान पे छोड़ दो, भगवान जरूर हमें ग्रेस मार्क्स दिलवाएगा। और अगर इन्विजिलेटर ने ही सही कर दिया फिर तो बात ही खत्म है भैया, हम उसके बेस पे आंसर देकर आ जाएंगे। ठीक है जी। चलो बस ये बात मुझे बतानी थी। लगे रहो, मेहनत करते रहो। दिसंबर हमारा लास्ट एग्जाम होगा, मुलाकात होगी प्रोफेशनल में, एग्जीक्यूटिव के दूसरे ग्रुप में भी होप सो आपको गुड न्यूज दूंगा। ठीक है जी। मैं कोई पेपर लेने नहीं जा रहा, बट एक ऐसा टॉपिक उठाऊंगा कि आपका सेकंड ग्रुप में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी।